हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। आज मैं यहाँ 9 मई के हवाले से बात करना चाहूँगा और जब दो मुल्कों के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, कोई वे फारवर्ड ड्राफ्ट होता है, कोई लाइन ड्राफ्ट होती हैं, तो माजी में झांका जाता है कि माजी में क्या रंजिशें थी, क्या हर्डल्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या मुस्बत बातें थी। इसी तरह जब एक पेशेंट को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर भी उसकी हिस्ट्री देखता है, एक्सरे मंगवाता है, टेस्ट मंगवाता है, तो सीरियस हो तो MRI भी मंगवाता है, फिर वो तशखीस करता है बीमारी की और उसको मेडिसिन का डिसीजन लेता है। इसी तरह आज अगर हम उस मसूफ़ की बात करेंगे जिसने 9 मई किया, जो 9 मई का मास्टर माइंड था, जिसने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया, जिसने पाकिस्तान के कौमी इदारों, रियासती इदारों और आर्मी के इदारों पे हमला किया, आज हम उस पर बात करेंगे। और अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें, अगर हम माजी के वर्क उलट कर देखें तो वो एक मुनाफिक तरीन इंसान है। मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं: जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब भी करेगा वादा खिलाफी करेगा और अमानत में ख़यानत करेगा। अगर उसके झूठों पर नज़र दौड़ाएँ तो मैंने अपनी शोभा नशर और शाद को कहा था कि इसके ऊपर एक ना झूठों पे किताब लिखी जाए। उन्होंने कहा ये तो रोज़ाना झूठ बोलता है, इसकी किताब कैसे कंप्लीट होगी। तो 35 पैंचर से लेके सबको याद है ये कितना झूठा इंसान है। फिर जब चाइना का सदर आया, इसने कहा नहीं आ रहे। एक सफारती और तजारती नुकसान इसने पाकिस्तान का किया। उसके बाद आज भी बुशरा बीबी के बारे में जहर देने जैसी जो झूठ बोल रहा है। और एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं, अलीमा खां की गाड़ी को हिट किया गया, बड़ी सालों पुरानी बात है। ये पूरा दिन मीडिया के ऊपर जो मौजूदा CM है हमारी, उसके ऊपर वावेला करता रहा और फ़िक्रबाजी करता रहा। जब पता चलाया, जब मालूम किया गया तो वो कश्मीर का स्क्वाड था, उसने उसकी गाड़ी को हिट किया था। अलीमा खान ने सॉरी कर लिया, लेकिन ये सारा दिन राग लापता रहा। इसी तरह ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी झूठों की। इसी तरह एक मतलब मुल्तान में जलसा हुआ, इन्हीं का जलसा था। स्टेडियम के अंदर गर्मी इतनी थी, क्राउड इतना था कि इसके अपने कारकुन नहीं, पानी मांगते हुए 1-2 कारकुन मर गए उधर। ये चला गया इस्लामाबाद, जाके वहाँ कहता अच्छा वहाँ भगदड़ मच की थी, इसके सामने बंदे मरे थे। और आज ये तोशा खाना के ऊपर झूठ पे झूठ बोलता है, फॉरेन फंडिंग के ऊपर कभी डोमेन चैलेंज करता है, कभी स्टे लेता है और छुपन छुपाई खेलता है। और इसके बेशुमार ऐसे झूठ हैं। आज कह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूँ। जब माजी में कहता था ना कि उंगली उठने वाली है, फिर कहता है नहीं वो उंगली अल्लाह ताला की उंगली थी। आज कहता है मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहता, ये अपने केसेस की बात करना चाहता है, ये बुशरा बीबी की रिहाई की बात करना चाहता है, ये अपने केसों का खात्मा चाहता है। बिहाइंड द कर्टन ये पाँव में पड़ा होता है और फ्रंट पे आके ये मौला जट बना होता है। जो माजी में PTI-N और PTI का एक जो कम्युनिकेशन रब्ता हुआ, 33 डेज़ की वो एक कहानी थी। उसके अंदर इन्होंने बेशुमार मेरे साथ छुपन छुपाई खेली और बेशुमार चीज़ें तय होके तहबाला होती रहीं। और उसके बाद इसने मेरे ऊपर जो जितने झूठों का इल्ज़ाम बनाए, वो रील्स बनाई, मेम्स बनाई, पता नहीं क्या कुछ बनाता रहा।
तो बात करने की है कि झूठों के हवाले से अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो एक लातादाद सिलसिला है। और एहसान फरामोशियाँ देखी जाएँ, आप देख लें, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को देख लें, हमीद गुल को देख लें, मिराज मोहम्मद ख़ान को देख लें, जसर वजी को देख लें, और दूसरे मामलात हैं, ये किसी का सका नहीं है। अगर इमानत की बात करें, इमानत में ख़यानत इसने की, ये जो बुज़दार को पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री दी, वो एक बहुत बड़ी ख़यानत थी, और जो इसके लोग करते रहे वो एक अलग मामला था। आज ये 4 चीज़ों का पे स्टांस लेता है, 4 चीज़ों की बात करता है कि जी नंबर 1, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। भाई आप ग़ुलाम नहीं हो तो और क्या हो? हमें अमेरिका से आज़ादी चाहिए। आपको अमेरिका से आज़ादी चाहिए, ये कहता है अमेरिका से आज़ादी चाहिए, अमेरिका हमारी मदद करे। ड्यूरिंग आपके ड्यूरेशन में, इक़्तिदार के ड्यूरेशन में, आपने कभी पाक ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर बात की? कभी आपने डॉक्टर आफिया की बात की? कभी नहीं की। ये एक ढोंग है, एक डुगडगी है, एक झूठा ववेला है कि हम ग़ुलाम तो नहीं। अभी डोनाल्ड ब्लूम के साथ मिल रहे हो आप, अभी IMF के पास जाके कहते हो हमारे धांधली के मामला को देखो, वो कहते हैं ये हमारी डोमेन नहीं है। अभी आप IMF के पास जाके कहते हो इनको फंडिंग ना करो। ये कैसी बातें हैं? ये कैसा तजादात है कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, हमें अमेरिका से आज़ादी चाहिए? क्या बकवास है ये झूठ है। उसके बाद तीसरा स्टैंड इसका है कि जी हम करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं, करप्ट लोगों का ख़ात्मा चाहते हैं। पूरी हिस्ट्री इसकी भरी पड़ी है, कितने करप्ट लोगों को इसने साथ में लाया, कितने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, इतने रिकॉर्ड बनाए, कर्ज़ों में इजाफा हुआ, करप्शन में इजाफा हुआ, तमाम चीज़ों में इजाफा हुआ, और जो वादे किए, क्या ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हुई? क्या नौकरियाँ मिली? क्या घर मिले? क्या इस मुल्क में आके लोगों ने नौकरियाँ ढूंढी? कोई डैम बने? कोई बिजली बेची गई? कोई मामला नहीं हुआ। और फिर ये कहता है कि जी दाई है, रियासत मदीना का दाई है, अभी फतह मक्का की बात कर रहा है। क्या बात है यार, क्या ये खेल है? रियासत मदीना की बात करते हो, अल्लाह ताला माफ़ करे, परवरदिगार, कि ये जो मुर्शद कहते हैं, जिसको ये भी मुर्शद कहता है, दूसरे लोग भी मुर्शद कहते हैं। यार आप भी बेटियों वाले हो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। कभी नानियों दादियों ने भी तलाक़ें ली हैं? कभी नानियों दादियों ने तलाक़ें लेके भी शादियाँ की हैं? अगर नानी दादी तलाक लेके और लूट मार का बाजार गर्म करके गोगी, बुज़दार और बुशरा ये दाई बनते हैं रियासत मदीना के, बच्चे आपके हैप्पी क्रिसमस मना रहे हैं उधर, बेटी अपनी को ऑन नहीं करते हो आप। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा आती थी तो खड़े हो जाते थे। आज आपकी बेटी भी, मेरी बेटी भी अगर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, 5 मिनट लेट होती है तो हमारा दिल धड़क जाता है, दिल दहल जाते हैं। ये किसी का नहीं है, ये किसी बानी का, किसी नियति कारकुन का, किसी सपोर्टर का, किसी वोटर का, किसी एस्टेब्लिशमेंट का, किसी इन्वेस्टर का, किसी बेटी का, किसी बीवी का, किसी दोस्त का, ये किसी का नहीं है। ये आज बना हुआ है रियासत मदीना की बात झूठ, अमेरिका से गुलाम आज़ादी चाहिए झूठ, हम गुलाम नहीं हैं झूठ, करप्शन का खात्मा चाहता है झूठ, ये सब इसके स्थान जो झूठ है। 8 फरवरी की बात करते हैं। 8 फरवरी के ऊपर लोग कहते हैं ये वोट पड़ा, इसको बड़ा वोट पड़ गया जिसको। मैं कहता हूँ 2022 अप्रैल में इसका ग्राफ किधर था? लोग नफरत कर रहे थे, लोग छोड़ के जा रहे थे इसको, इसकी कारकर्दगी के बायस, इसके करतूतों के बायस, इसकी हरकतों के बायस, इसकी नाहलियों के बायस, इसकी जो चोरियों के बायस, इसके झूठों के बायस, इसकी एहसान फरामोशियों के बायस, इसकी मौसम कशियों के बायस इसको छोड़ के जा रहे थे। PDM वाले आए, PDM वालों ने आके जो अदम एतमाद किया, अदम एतमाद करके जो उन्होंने नैब की अमेंडमेंट्स की वो बड़ी गलत की, उन्होंने बहुत गलत की। उन्होंने अपने मफादात के लिए की, और महंगाई और नैब की अमेंडमेंट्स और ये सब चीज़ें उनके खाते में पड़ गई। इसका गंद भी, उनका अपना गंद भी, ये दोनों गंद के टोकरे उनके सर पे आ गए। फरवरी आ गया, लोग कहते हैं जी बड़ा वोट पड़ा है इसको, दूसरे लोगों को भी पड़ा है, और इसके मुखालिफ भी वोट पड़ा है। बात देखने की ये है कि ये बुशरा की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये गोगी की कारकर्दगी का वोट नहीं था,
ये बुज़दार की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये तोशा खाना या अलकाज़ा स्कैंडल और ये फॉरेन फंडिंग के हक़ में वोट नहीं था। ये वोट था, मैं समझता हूँ कि वोटर ने बड़ा अच्छा किया, अच्छी सोच का मुजाहरा किया, पॉजिटिव मैं समझता हूँ, इसको मैं पेशरफ्त कहूँगा कि उन्होंने वोट की इज़्ज़त का जो स्लोगन है, ये किसी का भी है छोड़ें, वोट की इज़्ज़त का उन्होंने या मैंडेट चोरी का के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट दिया। इसको ऑन करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वोट की इज़्ज़त का और मैंडेट चोरी का तमगा इसके ये अपने सीने में कैसे लगा सकता है? जैसे आपका एटम बम न्यूक्लियर पावर बुनियाद रखी भट्टू ने, डॉक्टर कदीर ने, आबियारी करती रही बेनज़ीर, जुनेजो, जनरल ज़िया, जो लोग भी आते हैं आबियारी करते रहे। लेकिन जब वक़्त आया तो किसी ने बटन दबाया तो उनके खाते में पड़ गया। तो इसी तरह मैं कहता हूँ ये वोट को इज़्ज़त दो वाला मामला या मैंडेट चोरी वाला मामला ये इसके खाते में नहीं जा सकता। ये तो खुद मैंडेट चोर है। इन्होंने 2018 के मैंडेट चोरी किया, इन्होंने डस्का में और सियालकोट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को धुंध में गायब किया, इन्होंने कासिम सूरी को हारे हुए को पूरी मुद्दत पूरी करवा दी और असम्बली पूरी करवा दी। ये कैसे कह सकते हैं? आज उमर यूब भी कहता है कि जी हमारा मैंडेट चोरी है, मैंडेट चोरी वापस करो। अपने दादे जनरल यूब से पूछो ना, जब उसने फातिमा जना का मैंडेट चोरी किया था, वो मैंडेट वापस करो, फिर आप इस बात पे मैंडेट चोरी के ऊपर बात कर सकते हो। तो इस हवाले से मैं कहूँगा 8 फरवरी का जो वोट है वो कौम ने ठीक दिया। कौम हमेशा अच्छे फैसले करती है, लेकिन ये तमगा अपने ये सीने पे नहीं लगा सकता, ये अलंबरदार उस बात का नहीं बन सकता। आज आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि जी जालिम और मजलूम दोनों को दरगुजर करना होगा। पहले डिसाइड करें कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। आरिफ अलवी साहब बड़े डिसेंट सोबर बंदे हैं, आप कोई बातें देखा भी करें और गिरेबान में झांका भी करें, माजी में भी झांका करें कि आप पीटीवी पे जब हमला कर रहे थे, जब कॉल पे कह रहे थे खान साहब को जी कब्जा हो गया, तोड़फोड़ हो गई है, कंट्रोल संभाल लिया है, तो ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ था, कानून की बालादस्ती थी, ये जुल्म नहीं था, ये आइन पे जुल्म नहीं था, ये कानून पे जुल्म नहीं था। तो जालिम कौन है? आप जालिम आप हैं। और अभी असद कैसर कहता है कि जी हम तो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते। ठीक कहते हो, ठीक इसलिए कहते हो कि आपको तो पता ही नहीं माँ बाप का तकद्दस क्या है, माँ बाप का रिश्ता क्या है, ये मुकद्दस रिश्ता क्या है, आप क्यों माफ़ी मांगोगे? और ये मैं इसके आगे आके DGISPR ने जो बात की इसको मैं बढ़ावा दूंगा। आज मैं कहता हूँ, समझता हूँ, जो मेरी नाक़िस राय एज ए सियासी कारकुन मेरी सोच फ़िक्र है कि ऐसा बंदा जो गिराव जलाव करता हुआ आया, ऐसा बंदा जो उंगली उठने की बात करता हुआ आया, ऐसा बंदा जो बिल जलाता हुआ आया, ऐसा शख्स जो हुंडी की तरगीब देते हुए आया, ऐसा शख्स जो तोड़ फोड़ करते हुए आया और बरसर इक़्तिदार जब रहा, करप्शन के पहाड़ लगाए, कर्ज़ों के पहाड़ लगाए, और आज जब गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करते हुए, पेट्रोल बम फेंकते हुए और 9 मई वाला वाक़या करके पाकिस्तान की सालमियत पर, इस्तेहकाम पर हमला करते हुए इसको तबाह और गैर मुस्तहकम करने के इरादे से वो करता हुआ चला गया। और आज फिर वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गिराव जलाओ की बात करता है और मोटिवेट करता है नौजवानों को, उनकी जहन को ख़राब करता है। और ऐसे शख्स को कतल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे शख्स को माफ़ किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसका मुस्तकबिल कभी पाकिस्तान का बेहतर ना होने वाला है। DGSIPR ने जो ISPR ने जो ऑफ़र की है माफ़ी की, देखें अल्लाह ताला ने भी दोज़ख जन्नत बना रखी है और हमेशा माफ़ी के और तौबा का दरवाज़ा खुला होता है। और आज आदमी की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर माफ़ी का ऐलान किया गया है, माफ़ी की ऑफ़र की गई है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने ये बड़ी सही सिमत पे मुस्बत पेशरफ्त की है।
ये पाकिस्तान की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने की बात की गई है, ये फासले कम करने की बात की गई है, ये जो तलखियाँ हैं तलखियाँ कम करने की बात की गई है। मगर वो हट धर्म, वो खुद गर्ज, वो मौसलकश, वो एहसान फरामोश, वो चोर मचाए शोर वाला रवैया अपनाया हुआ है। वो चोर मचाए शोर वाला रवैया अपनाए हुआ है और चोर उल्टा कोतवाल को डांटने वाला रवैया अपनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज अगर इस शख्स को माफ़ किया जाता है, इस 9 मई के में मुलव्वस किरदारों को माफ़ किया जाता है, तो इनको माफ़ कर, इसको सज़ा नहीं दी जाती तो ये सज़ा पाकिस्तान को सज़ा होगी। इसको सज़ा नहीं दी जाती तो ये मुल्क को कौम को सज़ा होगी। इसको सज़ा नहीं दी जाती तो ये आइंदा नस्लों को सज़ा होगी। आज राना सनाउल्लाह जब बात करते थे, ये एक मुनाफिक, एक फसादी और शख्स है ये, और ये मैं कहता था पता नहीं ये बात करते हैं एज ए पोलिटिकल मुखालफत में। लेकिन आज मैं समझता हूँ, मैं राना सनाउल्लाह की, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, मैं उनको लाइक नहीं करता, लेकिन मैं उसके मौक़िफ़ की तइज़ करता हूँ। ये फसाद और शर की जड़ है, जब तक इसको ख़त्म ना किया गया पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती मुतालबा करती है कि PTI एक शरपसंद जमात है, एक दहशतगर्दों का टोला है, इसको बैन किया जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मुतल्लिका फ़ोरम से मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को बैन किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, ये पाकिस्तान की दहशतगर्द ग्रुप है, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा हैं, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा हैं, ये पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के लिए ख़तरा हैं। इसको बैन किया जाए। और सॉरी निकल गया मेरे मुंह से, निकल मेरे मुंह से निकल गया होगा नज़रियाती। वो चले, गलती से ज़बान फिसल गई। अच्छा अजी कौन, हाँ जी, ये मेरे मुंह से निकल गया होगा ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ हम रियल PTI हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच और बॉटम लाइन क्या थी? बॉटम लाइन ये थी, दौंस धांधली, गुंडागर्दी और पैसे की सियासत को डिस्करेज किया जाएगा, सालिया शरीफ लोगों को प्रमोट किया जाएगा, शफाफियत को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन आफ्टर 27 ईयर ये लोग वहाँ ही आ गए कि गुंडाई सियासत करेगा, पैसे की सियासत होगी, दौंस धांधली की सियासत होगी और ब्लैकमेलिंग की सियासत होगी। ये आज उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए, उसी नुक्ते पे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती उसी लाइन को टो कर रही है कि हम शफाफियत को प्रमोट करेंगे, हम नेक सालिया क़यादत को प्रमोट करेंगे और हम गुंडागर्दी और दौंस धांधली की सियासत को डिस्करेज करेंगे। पाकिस्तान मैं मसूफ की बात कर रहा हूँ, बानी PTI की, इमरान खान की बात हो रही है जी। इमरान खान की बात हो रही है। ये आपको पता है, आपको भी पता है, मुझे आप कोई सवाल करें आप। जी जी सही। मेरा एजेंडा मुस्तहकम पाकिस्तान है, मेरा एजेंडा अमन है, मेरा एजेंडा पाकिस्तान की बेहतरी है। ये देखिए मेरी बात, मैं अपने एज ए सियासी वर्कर अपनी एक्सपीरियंस की बना पे कहता हूँ कि ये फसादी है, ये शर है, ये झूठा है, ये मुनाफिक है। ये कभी भी सही सिम्बल की पेशरफ नहीं हो सकती। जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया अपना। अब मेरी बात सुन, देखिए अवाम ने जरदारी को वोट नहीं दिया, मेरी बात सुनिए, अवाम ने नवाशी को वोट नहीं दिया है? किसकी क्या बात कर, और नहीं जी नहीं, ऐसे ना करिए, मेरी बात सुने।
मैंने 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 परसेंटेज की बात की है, ये बात नहीं की कि सारा वोट इसको मिल गया है। जो वोट मिला है वो वोट की इज्जत के लिए मिला है, और वो तमगा उसके सीने पे नहीं लग सकता। मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने देखा कि जिस दिन से आप यहाँ से प्रेस क्लब से आपने अपनी सियासत का आगाज किया, आपका नजरिया सिर्फ एक है, एंटी इमरान, एंटी पीटीआई। आपके नजरिए में ना तो अवाम है, ना कोई दहशतगर्दी है, ना फ्लाई। आज 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 आप आए एक अरसे के बाद, यहाँ पे गद्दुम का इशू इतना बड़ा बना हुआ है, किसान सड़कों के ऊपर, मैंने उससे बात की है, मैंने बात की है। मजदूरों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन आपका एजेंडा जो है वो सिर्फ एक इमरान का है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आम की फलाह बहबूद की भी बात कर लें, आम इंसान के हुकूक की बात कर लें, इमरान खान से निकल आए, इमरान खान को जिन्होंने डील करना वो कर रहे हैं, आप पब्लिक की बात करें। मैंने गंदम के ऊपर बात की है, गंदम स्कैंडल के ऊपर बात की है। मैंने उन्हें कहा जो इसमें मुलव्वस है उनको कटहरे में लेके आएँ, उनको पनिश करें। मैंने ये बात की हुई है इस पर। मुबैना तो नहीं, क्या करेंगे जी? हाँ जी, बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे जी। जी, ये जो रेलिवेंट फोरम्स हैं, ये अगर ये मेरी FIR कराने की से उनको सज़ा मिलती है तो मैं करवा लूँगा। मैं अब हाँ